सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम स्टार्ट करने वाले एशियंट हिस्ट्री चैप्टर 3 वैदिक एज। इस चैप्टर से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं या फिर अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं। साथ ही हर क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे क्लियर एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट समरी ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो पाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन को एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट देगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वैदिक एज चैप्टर 3 इन एशियंट हिस्ट्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चैप्टर 3 का वैदिक एज का। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वैदिक एज? वैदिक एज का क्या टाइम पीरियड था? तो ऑप्शन बी यानी कि 150 100 से मतलब 1500 से 600 बीसी तक। 1500 से 600 बीसी तक का टाइम पीरियड था क्या वैदिक एज का। एक्सप्लेनेशन, द वैदिक एज इज जनरली डेटेड फ्रॉम 1500 बीसी टू 600 बीसी डिवाइडेड इनटू अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो देखिए ये एज माना जाता है 1500 से 600 तक वैदिक एज माना जाता है। क्वेश्चन 2, द अर्ली वैदिक एज इज आल्सो नोन एज। अर्ली वैदिक एज को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन बी यानी कि ऋग्वेद एज। ऋग्वेद एज कहा जाता था अर्ली वैदिक एज को। एक्सप्लेनेशन, अर्ली वैदिक पीरियड इज कॉल्ड ऋग्वैदिक एज। अर्ली वैदिक पीरियड इज कॉल्ड ऋग्वैदिक एज बिकॉज ऋग्वेद वाज कंपोज ड्यूरिंग दिस टाइम। क्योंकि ऋग्वेद जो था वो इस टाइम पर कंपोज हुआ था, इस टाइम पर लिखा गया था, इस टाइम पर बना था, इस वजह से अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग्वेद एज भी कहा जाता है। विच इज द ओल्डेस्ट वेद? सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? तो ऑप्शन सी यानी कि ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या बोले मैंने कि सबसे, देखिए सबसे अर्ली वेद है यानी सबसे पहले, तो सबसे ये ओल्डेस्ट हुआ ना, सबसे पुराना यही हुआ ना, तो ऑप्शन सी होगा इसका ऋग्वेद। एक्सप्लेनेशन, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेद कंटेंट हाइम्स डिसाइडेड टू गॉड्स। तो देखिए ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेद था जो कि गॉड्स पर डेडिकेटेड था। क्वेश्चन 4, विच वेद कंटेंट म्यूजिकल कैंट्स? तो कौन से वेद में म्यूजिकल कैंट्स होते हैं? किस किस वेद में प्रयोग किया गया म्यूजिकल कैंट्स का? तो ऑप्शन बी यानी कि सामवेद। सामवेद में प्रयोग किया गया। एक्सप्लेनेशन, सामवेद इज नोन एज द वेद ऑफ म्यूजिक एंड कंटेंट्स मेलोडियस एंड चांट्स। क्वेश्चन 5, विच वेद डील्स विद रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस? कौन सा वेद रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस का बात करता है? तो ऑप्शन सी यानी कि यजुर्वेद। और एक्सप्लेनेशन, यजुर्वेद प्रोवाइड्स डिटेल्ड प्रोडक्ट्स फॉर रिचुअल्स एंड याजनस। तो यजुर्वेद में यानी कि यजुर्वेद में रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस के बात हुए हैं। क्वेश्चन 6, विच वेद कंटेंट म्यूजिकल फॉर्मूला एंड चार्म्स? तो कौन से वेद में म्यूजिकल फॉर्मूला और चार्म्स है? तो मैंने बताया ऑप्शन डी यानी कि अथर्ववेद। एक्सप्लेनेशन, अथर्ववेद इज इंक्लूडेड स्पेम्स, काम्स एंड हीलिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है। क्वेश्चन 7, हु वेयर द आर्यर्स? आर्यर्स तो ऑप्शन बी यानी कि नॉमेडिक पेस्टोरल पीपल। नॉमेडिक पेस्टोरल पीपल। एक्सप्लेनेशन, आर्यंस वेयर पेस्टोरल nomads who migrate into India and later settled. Question 8, the main occupation of early Vedic people was? early Vedic people का main occupation क्या था, मतलब वो क्या काम करते थे? तो ऑप्शन सी यानी कि pastoralism. pastoralism. Explanation, Vedic early society mainly depend on cattle ranning. Question 9, what was the basic unit of early Vedic society? early Vedic society का basic unit क्या था? तो ऑप्शन बी यानी कि फैमिली। बेसिक यूनिट ही उनका फैमिली था। एक्सप्लेनेशन, फैमिली यानी कि कुला was the smallest unit of society. कुला सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता था सोसाइटी का। क्वेश्चन 10, who was the head of the family? ऑप्शन सी यानी कि गृहपति। गृहपति। एक्सप्लेनेशन, गृहपति was the eldest man and head of the family. वो सबसे एल्डेस्ट मैन होते थे अपने फैमिली के। क्वेश्चन 11, द किंग इन वैदिक एज वाज नोन एज? द किंग इन वैदिक एज वाज नोन एज ऑप्शन बी यानी कि राजन। वैदिक एज के किंग को क्या कहा जाता था? तो राजन। एक्सप्लेनेशन, द ट्राइबल सेफ ऑफ किंग वाज कॉल्ड राजन। क्वेश्चन 12, विच टू असेंबलीज एग्जिस्ट इन अर्ली वैदिक एज? ऑप्शन ए यानी कि सभा एंड समिति। कौन सा दो असेंबली था जो कि अर्ली वैदिक के टाइम पे था? तो सभा और समिति। एक्सप्लेनेशन, सभा एंड समिति वेयर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल असेंबलीज। क्वेश्चन 13, हु पार्टिसिपेट इन सभा एंड समिति? सभा एंड समिति में कौन पार्टिसिपेट करते थे? ऑप्शन सी यानी कि बोथ मेन एंड वुमेन। एक्सप्लेनेशन, वुमेन आल्सो पार्टिसिपेट इन अर्ली असेंबली सोज दे हाई स्टेटस। क्वेश्चन 14, विच रिवर इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में कौन से रिवर का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन सी यानी कि सरस्वती। एक्सप्लेनेशन, सरस्वती इज द मोस्ट मेंशन्ड रिवर इन ऋग्वेद। क्वेश्चन 15, which metal was known in early Vedic age? ऑप्शन सी यानी कि आयरन। एक्सप्लेनेशन, आयरन was introduced in later Vedic age, not in early period. आयरन का यूज किया गया था कब? लेटर वैदिक एज में, ना कि अर्ली पीरियड में। ठीक है।
तो अननोन मेटल कौन था अर्ली वैदिक पीरियड में? आयरन, क्योंकि उसका इस्तेमाल किया गया था अर्ली लेटर वैदिक पीरियड में, ना कि अर्ली वैदिक एज में। क्वेश्चन 16, वर्ना सिस्टम इज अर्ली वैदिक एज वाज बेस्ड ऑन ऑप्शन बी यानी कि प्रोफेशन। वर्ना सिस्टम किस आधार पर किया जाता था? तो प्रोफेशन के आधार पर। एक्सप्लेनेशन, इनिशियली वर्ना वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन नॉट बर्थ। बर्थ से निश्चित नहीं होता था, वो ऑक्यूपेशन यानी कि काम पर निश्चित होता था। ठीक है। क्वेश्चन 17, हु वेयर द प्रिस्ट। प्रिस्ट कौन होते थे? ऑप्शन सी यानी कि ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स होते थे। एक्सप्लेनेशन, ब्राह्मण्स परफॉर्मेंस रिचुअल्स एंड वेयर प्रिस्ट। क्वेश्चन 18, हु वेयर द वॉरियर्स। वॉरियर किसे कहते थे? तो ऑप्शन सी यानी कि क्षत्रिय। क्षत्रिय को कहा जाता था वॉरियर्स, जो कि रक्षा करते थे। एक्सप्लेनेशन, क्षत्रिय वाज रूल्स एंड वॉरियर्स। क्वेश्चन 19, हु वेयर ट्रेड्स एंड फार्मिंग। ट्रेड्स एंड फार्मिंग का काम किसका होता था? तो ऑप्शन बी यानी कि वैश्य। जैसे कि 4 वर्ग में हम लोग का बटा हुआ है, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी के बारे में बताया गया। तो तीसरा यानी कि ट्रेड और फार्मिंग करने का काम किसका होता था? तो वैश्य का, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, वैश्य हैंडल एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। क्वेश्चन 20, हु वेयर द सर्वेंट। सर्वेंट किसे कहा जाता था? कौन से वर्ण को? तो ऑप्शन डी यानी कि शूद्रास। एक्सप्लेनेशन, शूद्रा सर्व्ड द अदर 3 वर्न्स। तो शूद्र का क्या काम होता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों की रक्षा करना या फिर तीनों का सारा काम संभालना। क्वेश्चन 21, विच गॉड वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऋग वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन थे? तो ऑप्शन बी यानी कि इंद्र। एक्सप्लेनेशन, इंद्र द गॉड ऑफ रेन एंड थंडर वाज द सेफ डेल। क्वेश्चन 22, अग्नि इज द गॉड ऑफ। अग्नि क्या की देवी थी? तो ऑप्शन बी यानी कि फायर। एक्सप्लेनेशन, अग्नि वाज द फायर गॉड एंड इंपॉर्टेंट इन रिचुअल्स। क्वेश्चन 23, वरुण इज द गॉड ऑफ। ऑप्शन ए यानी कि स्काई एंड वाटर। एक्सप्लेनेशन, वरुण वाज एसोसिएटेड विद कॉस्मिक ऑर्डर एंड वाटर। ठीक है। क्वेश्चन 24, सोमा वाज एसोसिएटेड विद ऑप्शन बी यानी कि ड्रिंक। एक्सप्लेनेशन, सोमा वाज द स्पिरिट ड्रिंक एंड आल्सो अ डाइट। क्वेश्चन 25, विच बैटल इज मेंशन इन ऋग्वेद। ऑप्शन बी यानी कि बैटल ऑफ 10 किंग्स। एक्सप्लेनेशन, Dasrajana battle of 10 king is mentioned in Rig Veda. Option, question 26, the later Vedic age is roughly dated to। later Vedic age का roughly dated क्या है? तो ऑप्शन बी यानी कि 1000 से 600 BC के अराउंड। एक्सप्लेनेशन, later Vedic period span from about 1000 BC to 600 BC. Question 27, which metal come into use in the later Vedic age? ऑप्शन सी यानी कि iron. Explanation, iron, Krishna ions was introduced in later Vedic period. क्वेश्चन 28, द वर्ना सिस्टम इज लेटर वैदिक एज बिकम। ऑप्शन सी यानी कि हेरिडिटरी। एक्सप्लेनेशन, वर्ना सिस्टम बिकम रिजिड एंड बेस्ड ऑन बर्थ। क्वेश्चन 29, विच वेद इज डिवाइडेड इनटू शुक्ल एंड कृष्ण ब्रांच। कौन सा वेद शुक्ल एंड कृष्ण ब्रांच में डिवाइडेड? तो ऑप्शन सी यानी कि यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 पार्ट में डिवाइडेड है यानी कि शुक्ल एंड कृष्ण। एक्सप्लेनेशन, यजुर्वेद हैज 2 मेन डिवीजन, शुक्ल एंड कृष्ण। क्वेश्चन 30, विच टेक्स्ट एक्सप्लेन्स रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस इन डिटेल। कौन सा टेक्स्ट एक्सप्लेन करता है रिचुअल एंड सैक्रिफाइसेस को डिटेल में? ऑप्शन सी यानी कि ब्राह्मण्स, ब्राह्मणिज्म। ऑप्शन, एक्सप्लेनेशन, ब्राह्मणिज्म कंटेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ रिचुअल्स एंड याजनस। क्वेश्चन 31, उपनिषद्स मेनली डील्स विद। ऑप्शन बी यानी कि फिलोसॉफी। एक्सप्लेन, उपनिषद्स फोकस ऑन फिलोसॉफी एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। क्वेश्चन 32, आर्यनायक्स आर रिलेटेड टू। ऑप्शन ए यानी कि फॉरेस्ट लाइफ। आर्यनक्स रिलेटेड है किससे? फॉरेस्ट लाइफ से। एक्सप्लेनेशन, आर्यनक्स वेयर रिटन इन फॉरेस्ट एंड डील विद मेडिटेशन। क्वेश्चन 33, द टर्म वेदांता रेफर टू। ऑप्शन बी यानी कि एंड ऑफ वेदस। एंड ऑफ वेदस। एक्सप्लेनेशन, वेदास मीनिंग एंड ऑफ द वेदस यानी उपनिषद। क्वेश्चन 34, विच आश्रम इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ। तो ऑप्शन सी यानी कि गृहस्थ आश्रम। एक्सप्लेनेशन, ब्रह्मचर्य इज द स्टूडेंट फेज। सॉरी, ऑप्शन सी यानी कि ब्रह्मचर्य। एक्सप्लेनेशन, ब्रह्मचर्य इज द स्टूडेंट फेज। क्वेश्चन 35, गृहस्थ आश्रम इज रिलेटेड टू। गृहस्थ आश्रम किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन बी यानी कि फैमिली लाइफ से। एक्सप्लेनेशन, गृहस्थ आश्रम इज द हाउस होल्डर स्टेज। क्वेश्चन 36, वनप्रस्थ स्टेज मीन्स। वनप्रस्थ स्टेज मीन्स ऑप्शन सी यानी कि फॉरेस्ट डिविलर। एक्सप्लेनेशन, इन वनप्रस्थ अ पर्सन रिटर्न्स टू फॉरेस्ट लाइफ। ठीक है, यानी कि वो फॉरेस्ट लाइफ की तरफ जाता है। क्वेश्चन 37, संन्यास स्टेज रिप्रेजेंट। ऑप्शन सी यानी कि रीन्यूनिकेशन यानी कि शुद्धिकरण बोल सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, संन्यास इज द फाइनल स्टेज ऑफ रीन्यूनिकेशन। क्वेश्चन 38, विच क्रॉप्स वाज मेनली ग्रो इन लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में कौन सा क्रॉप्स उगाया जाता था? तो ऑप्शन ए यानी कि राइस। एक्सप्लेनेशन, राइस कल्टीवेशन बिकम इंपॉर्टेंट इन लेटर वैदिक पीरियड। क्वेश्चन 39, सभा इज लेटर वैदिक एज वाज denominated by। ऑप्शन बी यानी कि ब्राह्मण्स। Explanation, Sabha become dominated by Brahmins in elites.
क्वेश्चन 40 समिति इज वैदिक एज वाज समिति इन वैदिक एज वाज ऑप्शन बी यानी कि जनरल असेंबली। समिति क्या था? जनरल असेंबली था। एक्सप्लेनेशन समिति वाज अ जनरल असेंबली ऑफ पीपल। क्वेश्चन 41 द हेड ऑफ अ विलेज वाज कॉल्ड ऑप्शन बी यानी कि ग्रामनी। एक्सप्लेनेशन ग्रामनी वाज द फर्स्ट हेड। क्वेश्चन 42 हु वाज द सेफ प्रीस्ट? ऑप्शन सी यानी कि पुरोहित। एक्सप्लेनेशन पुरोहित बिकम रिचुअल्स ऑफ द किंग। क्वेश्चन 43 विच वॉर्स इज कॉल्ड दसराजना? ऑप्शन बी यानी कि बैटल ऑफ 10 किंग्स। एक्सप्लेनेशन दसराजना मींस बैटल ऑफ 10 किंग्स। क्वेश्चन 44 द टर्म गविस्थी मींस ऑप्शन बी यानी कि वॉर्स। गविस्थी मींस वॉर। Explanation Gavesti means search of cows often implying wars. Question 45 which animal was considered in most important? Option B यानी कि cow. Explanation cow were a measure of wealth. काव से दौलत को नापा जा सकता है, ऐसा माना जाता था पहले के जमाने में। क्वेश्चन 46 विच रिवर इज एसोसिएटेड विद लेटर वैदिक एक्सपेंशन? ऑप्शन सी यानी कि गंगा। एक्सप्लेनेशन आर्यंस एक्सपेंड्स टुवर्ड्स द गंगा रीजन। क्वेश्चन 47 विच वेद इज कॉल्ड द बुक ऑफ प्रेयर्स? ऑप्शन ए यानी कि ऋग्वेद। बुक ऑफ प्रेयर्स किसे कहते हैं? तो ऋग्वेद को। एक्सप्लेनेशन ऋग्वेद कंटेन हाइम्स एंड प्रेयर्स। क्वेश्चन 48 विच वेद इज नोन एज द बुक ऑफ कांट्स? ऑप्शन बी यानी कि सामवेद। एक्सप्लेनेशन सामवेद कंटेन म्यूजिकल कांट्स। क्वेश्चन 49 विच वेद डील्स विद सैक्रिफाइसेस? ऑप्शन सी यानी कि यजुर्वेद। एक्सप्लेनेशन यजुर्वेद एक्सप्लेन सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स। और क्वेश्चन 50 विच वेद कंटेन म्यूजिकल पार्टिसिप्स? ऑप्शन डी यानी कि अथर्ववेद। एक्सप्लेनेशन अथर्ववेद इंक्लूड म्यूजिक चार्म्स एंड हीलिंग। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 यानी कि वैदिक एज का एंड होता है। इस चैप्टर में हम लोग टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए और समझिए। आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चैप्टर का नाम आपको पीडीएफ कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस हिस्ट्री सीरीज में बने रहिए एंड तक हमारे साथ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।